डाटा ऑपरेटर हम बना रहे थे, तो आपको सामने मैंने मास्टर्स, यूजर्स, एड न्यू में जो आपको टैब ओपन करके बताई थी, इस तरह से आपने वो हर चीज फिल करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, ये लाइव आईडी है तो आपको लाइव करके दिखा नहीं सकते, तो ऐसे बता रही हूं मैं जो जो आपने फॉर्मेलिटीज करनी है। सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको सबसे ऊपर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली बता देगा, और उसके बाद आपने देखना है कि वो आईडी क्रिएट हुई या नहीं हुई। उसके लिए आपने जाना है फिर से मास्टर्स, यूजर्स, मैनेज में, ठीक है। इसमें आपने सिंपल सर्च के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको सारी आईडी शो हो जाएंगी। इसमें आपने वो देख लेना है कि वो आईडी क्रिएट हुई है या नहीं। अब हम फॉर एग्जांपल इस आईडी को लेके चलते हैं, दिनेश कुमार। ये देखिए, ये आईडी बनी हुई है, क्रिएटेड भी है इसमें, और जो आपने आईडी बनाई उसका पासवर्ड जो है उस मेल पे चला जाएगा जो आपने वहां पे पर्टिकुलर पर्सन की मेल डाली होगी, ठीक है। उस वहां से आपने मेल से पासवर्ड उसका उठा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ऑपरेटर और अप्रूवर के लिए भी सेम आपने मास्टर्स, यूजर्स, एड न्यू में जाके सिर्फ टाइप ऑफ यूजर चेंज करना है, जो है एजेंसी डाटा अप्रूवर। एजेंसी डाटा अप्रूवर आपने चेंज कर लिया। यहाँ पे सेम वही चीजें हैं, सिर्फ लॉगिन आईडी आपने, मैंने आपको बताया, नाम से दे दो, आप जिसको भी आप अप्रूवर बनाओगे उसके नाम से दो और सबमिट करो। सेम वो भी उसका पासवर्ड जनरेट होके उसके ईमेल पे चला जाएगा, जो भी आप मेल यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से जो है आपके डाटा ऑपरेटर और अप्रूवर बन के तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने एडमिन का आपको तीसरा रोल बताया है। जैसे आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब यूज करते हो तो उसको आपको बैंक वाले बोलते हैं कि क्या पासवर्ड है, किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है। वैसे ही पीएफएमएस में एक्टिवेशन एक स्टेप है जो आपको फाइनेंशियल ईयर में एक बार करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप नई आईडी यूज कर रहे हो, जैसे पंचायत वाले करेंगे, ब्लॉक वाले करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट जरूर एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपने कहाँ जाना है, बैंक वाले मॉड्यूल में सामने आपको शो हो रहा है, देखो बैंक, और इसमें आपने सबसे यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट आपको एक ऑप्शन शो हो जाता है। इस पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आपको ये एक विंडो ओपन करके देगा। ये देखिए, इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सिलेक्ट स्कीम पे टिक करना है। स्कीम आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपने हमेशा HP 120 पे ही काम करना है। HP 120 यहाँ पे सिलेक्ट करा और सिंपल सर्च के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपके पास टेबुलर फॉर्म में ये शो कर जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन टाइप, इसमें अकाउंट एक्टिवेशन टाइप कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखे हैं। ये जो हमने आईडी ओपन किया इसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं चीजें, तो ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा। आपके केस में यहाँ शो कर जाएगा ये वाला, एक तो ये ऑप्शन देगा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, और एक देगा ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस मींस आपका पीपीए जनरेट होगा जो बैंक में सबमिट होता है, और ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर मतलब आप डीएससी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो आरजीएसए में पेमेंट अभी पीपीए के थ्रू ही हो रही है, तो आपने मोड लेना है यहाँ पे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे मोड ले लिया, चेक बॉक्स पे टिक किया और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपके पास वो हर चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग एक्टिवेशन स्टेटस देगा 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट बैंक के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और ऑटोमेटिक 1 से 2 मिनट के अंदर में एक्टिवेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें जब आपने कर ली तो आप पूरी तरह तैयार हो पीएफएमएस में पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ये एडमिन आईडी के जो है मेजर काम हैं 3, जो वन टाइम ही होने हैं। एलोकेशन के साथ, हाँ, आप एलोकेशन बार बार अगर आपने करनी है वो आप कर सकते हो। एलोकेशन का ये नहीं है कि आपने वन टाइम ही कर सकते हो, एलोकेशन आप डे टू डे भी चेंज कर सकते हो। जिस तरह से डिमांड्स आती है आपके लोअर लेवल से, उस तरह से आप एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। और ये आपके 3 मेजर काम है एडमिन आईडी के, ठीक है। तो और एडमिन आईडी आपके जो है जिस लेवल पे आप बैठे हो, जो वहां पे हायर आपकी अथॉरिटी है, मींस आपके बॉस हैं, उन्हीं के नाम पे आपकी एजेंसी एडमिन बना होगा, ठीक है। तो ये थे एडमिन के 3
मेजर रोल्स। अब हम बात करेंगे जो 90% काम डाटा ऑपरेटर करता है। ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करेंगे और जो उसके अब मेजर रोल हैं कि उसने किस तरह से जिसको पेमेंट करनी है उसको पीएफएमएस में ऐड करना है और उसके बाद उस बिल को कैसे पीएफएमएस में चढ़ाना है और कैसे आपका पीपीए जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन आईडी को अब क्लोज कर देते हैं। ये एडमिन आईडी क्लोज हो गई।